हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का प्रैक्टिस के रूप में होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा जो आप सभी के वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का प्रयोग कर रहा है वही पैटर्न पर आधारित इन क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा, तो आप लोग किसी भी एक प्रश्न को मिस ना करने की कोशिश करना और सभी प्रश्न खुद से सॉल्यूशन करना। और राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में करते चलना, और जो समझ में ना आए वह प्रश्न को मैं सॉल्व करते जाऊंगा, आप लोग समझते चलना। हर एक प्रश्न आप सभी को 7 से 8 सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से के समरूप हो। यानी यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार फ्रांस का संबंध पेरिस से है, जिस प्रकार फ्रांस का संबंध पेरिस से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आप सभी को बताना है और सोचना समझना है। तो देखो हम किस तरह से यहाँ पे सोच सकते हैं भाई। तो इस तरह से सोच सकते हैं कि फ्रांस और पेरिस में यह रिलेशन है कि फ्रांस की राजधानी की बात करें ना तो वह क्या है, तो पेरिस है। यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में ऐसा लॉजिक अप्लाई हो रहा है भाई, ये हमें चेक करना होगा। तो देखो ऑप्शन 1 में चेक करो क्या है, ईरान। ईरान की राजधानी क्या है भाई, रियाल, गलत होगा। चीन की राजधानी कहाँ है भाई, युआन, गलत होगा। भारत की राजधानी कहाँ है भाई, तो मुंबई, ये भी गलत है। लेकिन क्यूबा की राजधानी की बात करें ना तो हवाना। यानी ये जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। यानी जिस प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो हवाना है। आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 2 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म में 2 संख्या संबंधित है। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 54 से 41 हुआ है, जिस प्रकार यहाँ पे 54 से 41 हुआ है, तो उसी प्रकार 32 से यहाँ पे जो संख्या आएगा वह कौन आएगा, ये बताना होगा। तो समझना हम यहाँ पे किस तरह से सोच सकते हैं और लॉजिक लगा सकते हैं भाई कि 54 से 41 और फिर 32 से अगला पद जो होगा वह क्या होगा। तो देखो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखो 54 एक बड़ा संख्या है और 41 एक छोटा संख्या है। तो बड़ा संख्या से छोटा संख्या के साथ हमें जब रिलेशन बनाना होता है तो क्या करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि देखो 54 एक संख्या है और 54 जो है वह कौन कौन अंक से मिलके बना है, तो एक 5 से बना है और 4 से बना है। यानी 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, अब देखो कितना आता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16। अब जब 25 और 16 को हम क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 41 आ रहा है 41, यानी 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 यहाँ पे आया ना। अब उसी प्रकार क्या करना है, तो इस 32 जो एक संख्या है इनके दोनों अंकों का स्क्वायर करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 3 है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे क्या है भाई 2 है, अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर देखते हैं कितना आता है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 9 और 4 को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना होता है भाई, तो 13। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 13 होगा। और 13 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे निकल के आया क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह बिल्कुल सही है, यानी 13 है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो
3 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, कर रहा है उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। यानी यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि जिस प्रकार 3, 5 और 34 का आपस में रिलेशन है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में ये रिलेशन मैच कर रहा है, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे पता करोगे भाई? तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 को 5 को 34 में रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे लाएंगे? तो देखो, यहाँ पे हमें इस तरह से सोचना होगा, यहाँ पे हमें ये लॉजिक लगाना होगा कि अगर हम इन छोटे छोटे 2 संख्या से अगर हम बड़ा संख्या लाएं तो किस तरह से लाएं, ये पहले हमें देखना होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे इस 3 का हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अगर हम इस 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 आता है। अगर इस 25 और 9 से आपस में रिलेशन बनाएंगे तो क्या हमें 34 प्राप्त होगा? तो बोलोगे जी बिल्कुल होगा। अगर हम इस 5 को, इस 9 को और 25 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया भाई? तो 9 5 14 और 2 1 3। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये 34 आ रहा है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 34 आ रहा है। बोलोगे जी। अब यही लॉजिक ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फॉलो कर रहा है, वही हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 को, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 प्लस का 81 181, लेकिन यहाँ पे 190, इसलिए ये गलत होगा। देखो ऑप्शन नंबर 2 को देखो क्या है भाई, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 16 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 9 6 15, यानी क्या हो रहा है 65। सही है। देखो 4 का स्क्वायर जोड़ोगे कितना आएगा 16, और 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 1 49, और जब जोड़ोगे तो 65 65 आ रहा है, और यहाँ पे 65 है। बोलोगे जी है। अब ऑप्शन नंबर देखो 3 गलत होगा। कैसे? 6 का 36 होता है और 7 का 49, और 36 और 49 जोड़ोगे तो यहाँ पे 89 नहीं आएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 का, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 1 जोड़ोगे 5, लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 नहीं आ रहा है। यानी क्या है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है 1 क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि इसका वाला रूल फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो? आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे बताना है आप सभी को सही संबंध बताएं, यानी यहाँ पे भी हमें सही संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार हमें अल्फ़ा वर्ड का सही संबंध बताना है कि जिस प्रकार LOM का संबंध NMK से है ना, उसी प्रकार PKI का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये बताना होगा। तो कैसे करोगे समझना। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इतना से इतना लाना है और वो भी संबंध बताना है अल्फ़ा वर्ड का, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का, तो कैसे होगा, L का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 12 होता है, O का कितना होता है 15, और M का कितना होता है भाई 13, N का कितना होता है 14 होता है, M का 13 होता है, और K का 11 होता है। P की बात करें तो P का 16 होता है, K का 11 होता है, और I का कितना होता है, तो यहाँ पे I का हम बात करें ना, तो I का 9 होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा रखा है, जो समझना कि अगर हम L से N पे चलते हैं, समझना, तो L का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 12 और N का 14, 12 से 14 गया प्लस का 2 हुआ। फिर देखो O का 15 और M का 13, 15 से 13 गया क्या हुआ भाई, माइनस का 2 हो गया। अब M का 13 और K का 11, 13 से 11 गया तो क्या हुआ, तो माइनस का यहाँ पे क्या हुआ, तो माइनस का 2 हो गया। अब क्या करना है, तो यही रूल फॉलो इसमें करना है। जब हम यहाँ पे 3 संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे P है, और जब P से हम पहली संख्या निकालेंगे तो P का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 16, और यहाँ पे क्या किया, पहली संख्या में +2 जोड़ा, तो 16 में +2 जोड़ेंगे तो 16 प्लस का 2 कितना होगा 18, और 18 जो होता है R का, यानी यहाँ पे R होगा। अब उसी प्रकार K से जब हम क्या करेंगे, अगले पद निकालेंगे तो K का 11, यहाँ पे माइनस का 2 किया है तो माइनस का 2 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 11 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, तो 11 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, तो 9।
फिर देखो आई से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगला पद निकालेंगे। तो आई का 9 और 9 में हम क्या करेंगे, फिर से 2 घटाएंगे। तो यहाँ पे फिर से -2 करेंगे। अब 9 में 2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 7। यहाँ पे देखो, माफ़ करना, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, तो 9, यानी देखो आई आ रहा है। यहाँ पे समझना कि एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, और 11 में जब 2 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है आई का, यहाँ पे आई होना चाहिए ना, 9 नहीं होगा बल्कि आई होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो आई से जब अगले पद निकालेंगे तो आई का 9 में जब हम 2 घटाएंगे, तो 9 में जब 2 घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और 7 जो होता है जी का, यानी यहाँ पे जी होगा। अब बताओ RIG कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी RIG जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनें, लेकिन इस बार आप सभी को क्या बताना है, तो अल्फ़ा वर्ड और संख्या दोनों का संबंध बताना है। समझना, यहाँ पे देखो आई से जिस प्रकार 9 बना है ना, तो यहाँ पे किस से यहाँ पे 13 बना है, ये पता करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगाया है कि यह जो आई है ना, और यहाँ पे 9 है, तो देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा, 9, यहाँ पे 9 लिखा ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखो किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जो है यहाँ पे 13 है, बोलोगे एम, यानी एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन जो है वह क्या है भाई, तो 13 है, यानी राइट आंसर जो यहाँ पे क्या होगा, एम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, देखो अगला प्रश्न समझना है। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, देखो 5 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे कर रहा है कि यह जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि क्या कर रहा है यहाँ पे एग्जामिनर। देखो कर रहा है ए सी का पुत्र है, लेकिन सी ए की माँ नहीं है। समझना हमारी बातों को, क्या कर रहा है भाई, ए जो है ना सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है भाई, तो सी का पुत्र देखो ए है। ठीक है, सी का पुत्र कौन है, ए है। ठीक है, और पुत्र है तो ये पुल्लिंग है, यानी यह लड़का है। ठीक है, सी का पुत्र कौन है भाई, तो ए है। कह रहा है लेकिन सी ए की माँ नहीं है। लेकिन यह जो सी है ना, यह जो सी है ए की माँ नहीं है। अब जब सी जो है ए की माँ नहीं होगी तो कौन होगा भाई, तो ए का पिता होगा सी, क्योंकि यहाँ का रहा है ए जो है सी का पुत्र है। ए जो है वह सी का तो पुत्र है, ठीक है, लेकिन कह रहा है सी जो है ए की माँ नहीं है, तो ए की माँ नहीं होगा तो ए का पिता होगा सी। समझ रहे हो यहाँ तक, बिल्कुल। आगे देखो, कह रहा है बी ए की बहन है। बी जो है ना ए की बहन, ए की बहन कौन है भाई, तो बी, और बी बहन है स्त्रीलिंग यानी माइनस होगी। ए की बहन कौन है भाई, बी, बी जो है ए की बहन है। ठीक है, कह रहा है सी और डी विवाहित युगल है। सी और डी, सी यानी सी और डी जो है वह क्या है भाई, विवाहित युगल है, यानी दोनों पति पत्नी है। और जब सी पति है तो डी क्या होगी, पत्नी होगी, यानी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, कह रहा है ई सी की माँ है। ई जो है ना सी की माँ है। सी की माँ कौन है भाई, तो सी की माँ ई है, और माँ होगी स्त्रीलिंग यानी माइनस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है आपसे पूछ रहा है क्या भाई, कह रहा है ए की माँ कौन है। ए की माँ, ए यहाँ पे है, और ए का पिता सी है, और माँ कौन है भाई, डी है, यानी ए की माँ कौन है, तो ए की माँ डी है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए की माँ कौन है, तो ए की माँ जो है वह डी है, आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। करा यदि प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, यानी इतना का मान आप सभी को बताना होगा। कैसे करोगे समझना।
ऐसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है 13 है, फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या भाई, घटाव का अर्थ गुना है, गुना 2, फिर क्या होगा 3, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या भाई, जोड़ का अर्थ यहाँ पे घटाव है, तो यहाँ पे क्या दो घटाव, फिर क्या होगा 15, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, फिर क्या होगा 3। अब देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो और 5। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 13 गुने का 3 माइनस का, अब 15 में जब आप लोग 3 से भाग दोगे कितना आएगा, तो 3 पचे का 15 और प्लस का 5 होगा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, भाग हो गया, तो इस बार हमें क्या करना है, गुना करना है। तो देखो 13 गुने का 3 करेंगे कितना आएगा, तो 13 26 और 3 39, 13 को 39, माइनस का 5 और प्लस का 5। अब देखो माइनस का 5 प्लस का 5 कट गया, तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 39 प्राप्त होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है, 39 है, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है आप सभी से। देखो कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करने का मतलब है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है। सबसे अलग ऑप्शन का हमें चयन करना है। कैसे भाई, तो देखो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें ना, तो द्रव्यमान जो है किससे मापा जाता है भाई, तो तराजू से। ठीक है, अगर हम बात करें तापमान जो मापा जाता है किससे भाई, तो यहाँ पे तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। ठीक है, अगर हम बात करें कि दाब जो मापा जाता है किससे मापा जाता है भाई, बैरोमीटर से। यानी समझना कि इस तरह से, लेकिन जब हम स्केल से बात करें तो स्केल से लंबाई इस तरह से, देखो यहाँ पे स्केल से लंबाई मापा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है ना, उल्टा कर दिया। कैसे, तो देखो जो जिससे हम मापते हैं ना वह दूसरे नंबर पे इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्केल पहले, लेकिन होना चाहिए पहले लंबाई यहाँ पे होना चाहिए और स्केल यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे इस तरह से सेम टू सेम मिलता। जैसे द्रव्यमान को मापता है तराजू, तापमान को मापता है थर्मामीटर और दाब को मापता है बैरोमीटर, उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई होना चाहिए और यहाँ पे स्केल होना चाहिए। यानी लंबाई को मापता है स्केल, लेकिन पहले स्केल दे दिया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि सबसे अलग है और सबसे हटके है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का जो प्रश्न है आप सभी से क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न जो है डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा क्या, तो कुछ पॉइंट, ये वाले पॉइंट, जैसे कि ऊपर को हम लोग उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम पश्चिम कहते हैं। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे आखिर कर रहा है तो क्या कर रहा है। देखो कह रहा है एक ग्रामीण पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, एक ग्रामीण वाले कोई लोग हैं, मानी एक ग्रामीण है। ठीक है, यहाँ पे है। अब कह रहे हैं ना कि पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाते हैं, यानी पूरब की ओर कहाँ भाई, तो इधर की ओर कितना चले, तो 3 किलोमीटर चले। ठीक है, 3 किलोमीटर चले। कह रहा है फिर वह दक्षिण दिशा तरफ मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर की दूरी चलता है। यानी यहाँ से कहाँ मुड़ा भाई, तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा, यानी नीचे की ओर, और 1.5 किलोमीटर की दूरी चला। कह रहा है फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, फिर पूर्व दिशा की ओर। यानी यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से पूर्व किधर होगा, इधर होगा, और कितना चला भाई, तो यहाँ से पूर्व की ओर चला और कितना चला, तो पूर्व की ओर चला और कितना चला, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि 2 किलोमीटर चला। कितना चला, 2 किलोमीटर, यानी ये कितना चला, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ेगा। अब यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे जाएगा। और क्या कर रहा है कि 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी चला। ठीक है,
आगे देखो आपका एग्जामिनर क्या कहना चाहता है भाई, करा अपने प्रारंभ की स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है। यानी प्रारंभ स्थिति कहाँ था भाई, तो यहाँ पे था। अब है वह कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में स्थिति बताना होगा। तो पहली स्थिति ये होगा कि किस दिशा में है। तो देखो पहली स्थिति ये है कि यह इस दिशा में है और इस दिशा को हम लोग कहते हैं पूरब। यानी ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 गलत हो गया। अब दूरी की बात करें तो ये दूरी 3 किलोमीटर है और ये दूरी 2 किलोमीटर है। यानी 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर बात करें तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या होगा भाई, पूरब की दिशा होगा। यानी ऑप्शन 2 3 4 गलत होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 है तो क्या है तो बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी इस वाट वाले के स्थान पे जो आएगी वह कौन सी संख्या आएगी, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे हमें समझना होगा सबसे पहले कि यह प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न जो है वह सीरीज वाले, यानी क्या करा भाई, तो सीरीज वाले, और वो भी किसका सीरीज है, तो संख्या का सीरीज है। और देखो क्या हो रहा है सीरीज, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें समझना है कि यहाँ पे किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि देखो अगर हम बात करें कि 46 से 47 हुआ है तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का बोलोगे 1 हुआ, यानी 46 में एक जोड़ा 47 हुआ। अगर हम बात करें कि 47 से क्या हो गया भाई, तो 47 से यहाँ पे 94 हो गया। 47 से यहाँ पे 94 हो गया तो क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे 47 से 94 यानी दुगना के करीब में पहुँच रखा है। तो देखो अगर 47 का दुगना करते कितना आता है, तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 और 4 दूना का 8 1 9, यानी क्या हो गया देखो 94, यानी इसका दुगना ही है। यानी 47 का 2 गुना कितना है, तो 94 है। समझ रहे हो, 47 के 2 गुना कितना है भाई, तो 94। अब उसी प्रकार अगर हम 94 से 97 की बात करते हैं तो क्या होगा भाई, तो 94 में प्लस का 3 किया तो कितना हो गया भाई, तो 97 हो गया। कितना हो गया, तो 97 हो गया। ठीक है। अब देखो अगर हम 97 से यहाँ पे 388 की बात करें तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे तो अगर हम 97 से 388 की बात करें तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम 97 में गुना का 4 करते हैं तो कितना आता है, 7 चौका 28 की 8 बाकी 2 और 9 चौका 36 और 2 कितना होगा, तो 38 हुआ। यानी 38 हुआ ना। तो यहाँ पे सीरीज देखो क्या चीज़ का चल रहा है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से देखो हुआ, पहले क्या किया भाई, तो प्लस का 1, फिर क्या किया, तो प्लस का 3, और जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो प्लस का हम क्या करेंगे भाई, तो प्लस का हम यहाँ पे प्लस का क्या करेंगे, 5 करेंगे। और जब अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना तो यहाँ पे फिर इस तरह से चलेगा, गुना का 2 गुना का 4, तो इस बार गुना का 6 होना चाहिए। कैसे चल रहा है, तो इस तरह से चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से चलेगा। लेकिन हमें क्या पता करना है, तो हमें सिर्फ ये वाला पता करना है। कौन वाला भाई, तो ये वाला। और इसके जगह हमें क्या करना है, तो +5 करना है, क्योंकि +1 +3 तो अगले वाले +5 होगा। अब जब हम 388 में प्लस का 5 करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे जोड़ो 8 और 5 कितना होता है, 13 के 3 बाकी 1 और 8 1 9 और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। यानी यहाँ पे कितना हमें पता प्राप्त हुआ, तो 393 प्राप्त हुआ। और 393 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो 393 जो है देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। कौन सा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 93 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे आप लोग समझना 10 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है। देखो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग को समझना होगा।
और यह प्रश्न जो है यह भी सीरीज वाले ही प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई प्रश्न, तो अल्फ़ा वर्ड का प्रश्न है, यानी अल्फ़ा वर्ड वाले सीरीज है। तो इसमें हमें कैसे पता करना है, तो देखो हमें इसमें क्या करना है, तो इसमें जब भी अल्फ़ा वर्ड से प्रश्न आ जाए तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखो इसमें क्या करेंगे भाई, तो डब्लू का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है 23, क्यू का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 17, एच का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 8, ई का 5 और सी का कितना होता है भाई 3 होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब हमें यहाँ पे सोचना है और समझना है कि आखिर यहाँ पे किस तरह से यह जो सीरीज चल रहा है। देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि W से यहाँ पे क्या हो गया भाई Q हो गया, यानी क्या हो गया, तो 23 से 17 हो गया, 23 से 17 हुआ ना, W से Q हुआ, यानी कितना यहाँ पे क्या हो रहा है भाई माइनस हो रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस का बात करें ना तो माइनस का 6 हो रहा है, माइनस का 6 हुआ। आगे देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो H से E हो रहा है, यानी 8 से 5 हो रहा है, यानी यहाँ पे माइनस का 3 हुआ। उसके बाद देखो E से C हुआ, यानी 5 से 3 हुआ तो माइनस का 2 हो रहा है। अब देखो सीरीज क्या चल रहा है भाई, तो यहाँ पे -3 -2, यहाँ पे -6 है, तो इस बार हम क्या करेंगे, तो इस बार हम माइनस का 5 करेंगे, समझना। तो Q का 17 में आप 5 घटा देते हो तो क्या आता है भाई, तो 17 में 5 घटाने पे 12, और 12 जो होता है L का होता है, यानी यहाँ पे L होगा। अब L से अगले पद निकालेंगे, यानी H पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या घटाना होगा, हमें यहाँ पे 4 घटाना होगा और यहाँ पे H आना चाहिए। तो L का 12 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, और 8 जो होता है H का, यहाँ पे H है ना, तो बोलोगे बिल्कुल है, यानी यह सीरीज बिल्कुल फॉलो कर रहा है। -5 -6 -5 -4 -3 -2, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा ये बताना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है ना, सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझना, यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और इसमें लॉजिक क्या अप्लाई किया, तो ये लॉजिक अप्लाई किया कि देखो F है यहाँ, और F का अल्फा वर्ड पोजीशन 6 होता है, यहाँ पे 6 लिखा। U का अल्फा वर्ड पोजीशन 21 होता है, यहाँ पे 21 लिखा। फिर M का 13 होता है, 13 लिखा। फिर E का 5 होता है, 5 लिखा। और S का 19 होता है, यहाँ पे 19 लिखा। समझ रहे हो। और वही लॉजिक इसमें अप्लाई किया, M का 13 तो 13, O का कितना होता है भाई 15 का 15, N का 14 तो 14, T का क्या होता है भाई 20 तो 20 लिखा, और E का 5 होता है तो यहाँ पे 5 लिखा। अब यहाँ पे जो है तो इसका भी हम क्या करेंगे, वही अल्फा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या भी, तो C है, A है, फिर क्या है R है, फिर L है और O है। अब इसका हमें क्या करना है, तो अल्फा वर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखो C का अल्फा वर्ड पोजीशन 3 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, और फिर L का 12 होता है, और O का कितना होता है भाई 15 होता है। अब देखो 31 18 12 15, 31 18 12 15 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 31 18 12 15, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, समझना। करा है अगर कैट को 72 के रूप में कुटवृद्ध किया जाता है, ठीक है, TROT को 292 के रूप में कुटवृद्ध किया जाता है, तो STAG को कैसे कुटवृद्ध किया जाएगा ये बताना होगा। तो कैसे समझोगे, समझना। हमें सोचना है कि जिस प्रकार CAT को 72 लिखा, कैसे लिखा ये पता पहले करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या भी, तो C है, A है और T है। अब इसको क्या लिखा, तो 72 लिखा, 72 लिखा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इतना से 72 लिखा तो कैसे लिखा। इसके लिए हमें अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे C का कितना होता है भाई 3 होता है, A का 1 होता है, और T का कितना होता है 20 होता है।
अब हमें क्या करना है, तो इन तीनों को जोड़ना है। तो देखो 20 एक 21, 21 और 3 क्या होगा 24। अब इस 24 से हमें 72 लाना है, तो क्या करेंगे, तो इस 24 में हम गुना का 3 करेंगे। अब 24 तिया का 72 आया, बोलोगे जी आया। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, टी है, आर है, ओ है और टी है। अब इसका यहाँ पे मान लिखा 292 लिखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख के जोड़ना होगा। तो देखो टी का कितना होता है भाई 20 होता है, प्लस आर का कितना होता है 18 होता है, प्लस ओ का कितना होता है 15 होता है, प्लस टी का 20 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो इन सभी को जोड़ना है। तो देखो जोड़ो, यहाँ पे क्या आता है, तो 20 है, 20 40, 40 और 15 क्या होगा भाई, तो 40 और 15 55, और 55 18 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 73 यानी 73। ठीक है, अब इस 73 से हमें 292 लाना है, तो कैसे करेंगे, तो इस 73 में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। अब 73 में अगर हम 4 गुना करते हैं तो कितना आता है, तो देखो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 और 7 चौका 28 से 29, 292 आ रहा है, बोलोगे बिल्कुल। अब यही रूल हमें क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है भाई STAG, यहाँ पे क्या S है, T है, A है और G है। अब इतना का मान निकालने के लिए हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना पड़ेगा इनका। तो देखो S का कितना होता है भाई, तो S का 19 होता है, प्लस T का कितना होता है 20 होता है, प्लस A का 1 होता है और प्लस G का 7 होता है। अब सभी को जोड़ो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो इसको जोड़ेंगे तो 19 और 1 क्या होगा 20, और 20 और 20 40, और 40 और 7 47, यहाँ पे 47 आया। अब इसमें हम कितना गुना करेंगे, तो देखो यहाँ पे गुना का 3 किए, गुना का 4 किए, तो यहाँ पे गुना का हम 5 करेंगे ना। तो देखो 47 गुने का 5 कितना होगा, तो 7 पचे 35 और 4 पचे 20 और 3 23, 235। और 235 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमें सभी को चेक करना पड़ेगा। चलो ऑप्शन ए को चेक करो, BASTION। देखो B है, A है, S है, फिर T है, I है, O है, N है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो क्या करा भाई, TRUST, T है, R है, U है, S है और T कहाँ है भाई, T है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या करा है, RIBBON। देखो R है, I है, B है और एक B। देखो इसमें सिंपल एक ही बी का प्रयोग किया है, देखो, और यहाँ पे 2 बी है, यानी एक बी नहीं है। अब एक बी नहीं है तो ये बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर 3 नहीं ना। और यहाँ पे वही करा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं बनाया जा सकता है। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, ये भी 13 था, ये भी 13 था, कोई बात नहीं। चलो देखो इसमें बताना क्या करा है भाई, यह जो प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, इसमें क्या करा है समझना। करा है कुछ गुलाब फूल है, ठीक है भाई, कुछ गुलाब, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ गुलाब, ठीक है। और यह कुछ गुलाब जो है ना, यह गुलाब का कुछ भाग जो है, यह गुलाब का कुछ भाग क्या है भाई, तो फूल है, ठीक है, गुलाब का कुछ भाग फूल है। अब कह रहा है कुछ लाल गुलाब है, यानी लाल, देखो यहाँ पे लाल है ना, और इस लाल का कुछ भाग जो है ना, इस लाल का कुछ भाग जो है यह गुलाब का भी है, ठीक है। कह रहा है कुछ लाल गुलाब है, लाल का कुछ भाग गुलाब में है, बिल्कुल समझ रहे हो। अब आप लोग आ जाओ किस पे, तो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कुछ फूल लाल है, फूल देखो यहाँ है, लाल यहाँ है। अब बताओ कि फूल और लाल में कोई यहाँ पे संबंध है, बोलोगे यहाँ पे कि नहीं है।
यानी फूल और लाल में कोई संबंध है, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, यानी निष्कर्ष 1 गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखो क्या करा भाई, करा सभी लाल फूल है, सभी लाल, या सभी लाल जो है इस फूल के अंदर, इस फूल के अंदर है, तो सभी लाल इस फूल के अंदर है, नहीं है, यानी क्या होगा भाई, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा। तो हमें सोचना होगा, जिस प्रकार यहाँ पे 95 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 132 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा। तो हमें सोचना है कैसे भाई, तो इस तरीक़ा से हमें सोचना है और समझना है कि यहाँ पे देखो यह प्रश्न जो है ना 2 तरीक़ा से सोल्व होता है, या तो आप लोग इस तरह से चलो, यानी 12 और 7 को आपस में कैलकुलेशन करके 95 लाभो, या तो फिर आप लोग इस तरह से चलो, यानी 12 और 14 को आपस में कैलकुलेशन करके 16 लाभो। तो देखो आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि कम समय में हमें सोल्व हो जाए, ये तरीका फॉलो करना है। तो देखो इसमें हमें ये तरीका फॉलो करेंगे, इस तरफ से चलेंगे। क्यों चलेंगे तो समझना, हम इसलिए चलते हैं कि छोटे छोटे संख्या को जब आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाने की कोशिश करते हैं ना, तो राइट आंसर बहुत ही कम समय में हमें मिल जाता है। यानी क्या करेंगे, तो देखो 12 और 7 को आपस में कैलकुलेशन करके 195 लाएंगे, 14 और 8 को कैलकुलेशन करके 132 लाएंगे, और 16 और 9 कैलकुलेशन करके यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो देखो ये सोचना होगा कि 12 और 7 से 95 आया तो कैसे आया। तो देखो अगर यहाँ पे हम ये तरीक़ा से सोच सकते हैं कि 12 7 गुना करेंगे तो आएगा नहीं, अगर हम घटाते हैं तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, तो अब हमें या तो स्क्वायर करना है या तो वर्ग करना है। तो देखो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो देखो 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई 49 होता है। अब देखो 144 में अगर हम 49 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो हम क्या करेंगे, 144 में हमें यहाँ पे 49 को घटाना होगा। तो देखो यहाँ पे 4 में से 9 जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5, और ये हो गया 13 में से 4 जाएगा यहाँ पे 9। अब देखो यहाँ पे 95 आया, बोलोगे जी यहाँ पे 95 बिल्कुल आ गया। अगर हम बात करें उसी प्रकार इसमें कि इस 14 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके घटाते हैं, तो देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 196 यानी 196, और 196 में 8 का स्क्वायर हम घटाते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखो 196 में जब 64 को घटाएंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 132, और यहाँ पे 132 है, बोलोगे जी है, बिल्कुल है। अब क्या करना है भाई, तो वही फॉलो इसमें भी करना है, वही रूल इसमें भी फॉलो करना है, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करके घटाएंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 16 का स्क्वायर की बात करें तो 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। और फिर माइनस में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब 256 में हम क्या करेंगे, तो 81 को घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो 25। अब 25 में 8 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे बचेगा 17। अब देखो 175 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी इस वाट के जगह क्या होगा, तो 175 होगा, यानी 175 होगा, जो कि आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 15 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा और किस प्रकार से होगा, ये आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो ये सोचोगे कि जिस प्रकार 729 है, 512 है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए ना।
तो देखो यहाँ पे हमें सोचना होगा कि 9 से हम यहाँ पे 81 भी लाएँ और 729 भी लाएँ। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये जो है ना 9 का क्या है भाई, तो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे 729 जो है ना यह 9 का क्यूब है 729। समझना। 8 से बात करें तो यहाँ पे 64 जो है ना 8 का क्या है, तो 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना 512 जो क्या है भाई, तो 8 का क्यूब है 512। अब यहाँ पे 7 से बात करें तो यह 7 का क्या है भाई, तो 7 का जो है स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे। अब 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है, यानी 343 होगा, 343 होगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 343 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है आप सभी से। करा उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण कर्म में प्रदर्शित करता है। यानी बताना होगा यहाँ पे बादल है, आश्रय है, मानसून है, वर्षा है, बाढ़ है, राहत है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा भाई। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले की ना, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले की बात करें तो क्या होता है, मानसून होता है, यानी 3 नंबर। ठीक है। अब मानसून होने के बाद क्या आता है भाई, तो बादल बनता है, यानी 1 नंबर। अब बादल होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो बादल होने के बाद फिर वर्षा होगा, यानी 4 नंबर। अब वर्षा होने के बाद फिर क्या होता है भाई, बाढ़ आता है, यानी 5 नंबर। और बाढ़ आने के बाद जो होता है वह क्या होता है भाई, तो बाढ़ आने के बाद फिर क्या होता है, तो उसे आश्रय दिया जाता है, यानी जगह दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है। अब आश्रय देने के बाद उसे क्या प्राप्त होता है, तो राहत प्राप्त होता है, यानी 6 नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा रूल फॉलो हो रहा है, तो 3, 1, 4, 5, 2, 6 कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो देखो 3, 1, 4, 5, 2, 6 जो है ऑप्शन नंबर 2 में। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में होगा, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 17 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है आप सभी से। कर रहा है 4 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है, 2 डाइस दे रखा है। अब इन दोनों डाइस में देखो कुछ स्थितियाँ यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, कुछ स्थितियाँ यहाँ पे दर्शाया गया है ना। अब इन कुछ स्थितियाँ में हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि 4 संख्या के वाले फलक में कौन सी संख्या आएगा। यानी 4 का विपरीत फलक हमसे पूछ रहा है, ये हमें बताना होगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे भाई, तो देखो हमें यहाँ पे सोचना है कि 4 का विपरीत फलक पूछा है। यानी जब भी विपरीत फलक पूछता है तो इन दोनों पासा में देखते हैं कि कौन सा स्थिति कॉमन है। तो कॉमन स्थिति की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे बात करें 1 और यहाँ पे 1, यानी यहाँ इन दोनों पासा में कितने स्थिति कॉमन दिख रहा है भाई, तो 2, यानी 2 स्थिति कॉमन दिख रहा है। और जब भी पासा में 2 स्थिति कॉमन दिखे ना, और जो एक तीसरा जो स्थिति होता है वह कॉमन नहीं दिखता है, यानी वही जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी 2 जो है कॉमन नहीं है और 4 जो है कॉमन नहीं है, यानी 4 और 2 क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है। कब, या कब होता है, जब जब पासा में 2 स्थिति कॉमन हो। तो देखो 1 और 5 ये दोनों क्या है भाई, कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन है और जो कॉमन नहीं होता है वह विपरीत होता है। तो 4 का विपरीत 2 और 2 का 4, यानी राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो हमसे पूछा 4 संख्या वाले फलक के सामने कौन होगा, यानी विपरीत कौन होगा, तो 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो ये वाला,
ये वाले ऑप्शन पे आप लोग ध्यान नहीं देना। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है इसका, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कि 4 का विपरीत फलक यानी 4 के सामने वाला फलक कौन होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी क्या होगा भाई, तो 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। कह रहा है सिक्किम है, मणिपुर है और इम्फाल है। अब बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे भाई, तो देखो समझना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है सिक्किम है, मणिपुर है, इम्फाल है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे अगर मैं मणिपुर के लिए गोला बनाता हूँ, ठीक है। अब मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी कहाँ होता है भाई, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है, यानी मणिपुर के अंदर कौन आ जाएगा भाई, इम्फाल आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें सिक्किम, तो सिक्किम एक अलग राज्य है, यानी अलग राज्य है, तो यह अलग गोला बनेगा, यानी इन दोनों से अलग होगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा फिगर, तो ऐसा फिगर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या करा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप लोग को इस आकृति में काउंट करना है कि इस आकृति में कितने फिगर हैं, आप सभी को बताना होगा। तो देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। अगर नहीं सॉल्व हो तो मैं इसी प्रश्न को अगले क्लास में ले लूँगा और बता दूंगा डिटेल से कि कितना फिगर है। चलो मैं बता ही देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो हमें काउंट करना है क्या, तो त्रिभुज को, काउंट ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इस आकृति में त्रिभुज काउंट करोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग को ये त्रिभुज समझो। देखो अगर हम ये त्रिभुज की बात करें ना, ये आकृति का, तो पहले आप लोग ये आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो ये आकृति में अगर हम त्रिभुज काउंट करें ना, तो ये आकृति में 3 त्रिभुज है। कैसे, तो देखो एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज इस तरफ होगा, 2 त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज बड़ा वाला, यानी 3 त्रिभुज। मैं क्या बताया कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, 3 है। अब देखो ये भी क्या है भाई, तो ये भी एक इस प्रकार से एक त्रिभुज है। समझना, एक त्रिभुज इस प्रकार से सेम टू सेम इसी प्रकार से है। अब देखो एक त्रिभुज ये भी इसी प्रकार से है। ठीक है। अब एक त्रिभुज यहाँ भी इसी प्रकार से है, यानी ऐसे कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज। यानी देखो 3 त्रिभुज इसमें होगा, 3 त्रिभुज इसमें होगा और 3 त्रिभुज इसमें होगा। समझना, तो 3 3 6 3 9, और देखो 3 त्रिभुज कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो वही फिगर है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा भाई, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे भी होगा। अब देखो 3 3 6 3 9 और 3 12। अब यहाँ पे और त्रिभुज की हम बात करें तो यहाँ पे और त्रिभुज कहाँ दिख रहा है भी, तो और त्रिभुज किसी तरीका से दिख रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे कि और कोई त्रिभुज नहीं है, यानी 12 त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12 या फिर 12 से अधिक। देखो ऑप्शन में आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए देगा, बोलोगे यहाँ पे हमारा 12 त्रिभुज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है 12 या 12 से अधिक। तो 12 से अधिक यानी हमें अधिक पे नहीं जाना है, हमारा 12 यहाँ पे काउंट फिगर हो रहा है ना, यानी हमारा 12 त्रिभुज आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, यानी 12 होगा। ठीक है। 12 से अधिक लिख सकता है, उसका मर्जी एग्जामिनर का, लेकिन आपका 12 त्रिभुज आ रहा है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। समझ रहे हो, ये प्रश्न मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी विद्यार्थी सोल्व करके राइट आंसर कमेंट में करना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।